दोस्तों, पेट में गैस बनना या पेट का फूलना, जिसे हम लोग अक्सर ब्लोटिंग भी कह देते हैं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। ब्लोटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सुनने में तो बड़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका दर्द और जो डिस्कम्फर्ट इसकी वजह से होता है ये वही समझ सकता है जिसने कभी ये प्रॉब्लम फेस की हो, कभी उसको इस तरह की दिक्कत हुई हो। वैसे खाने के डाइजेशन के दौरान थोड़ी बहुत गैस पेट में बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये गैस ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो आपको ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट गुब्बारे की तरह फूल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए और एक कंफर्टेबल और गैस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि पेट जो है वो खाने के बाद असल में फूलता क्यों है, ब्लोटिंग होने का कारण क्या होता है। तो देखिए, जब आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि डाइजेस्ट होते वक्त बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ करती है, या खाना खाते टाइम या पानी पीते वक्त आप ज़्यादा हवा जो है वो पेट के अंदर एनगल्फ कर जाते हैं, तो इसकी वजह से ब्लोटिंग होने लगती है। ब्लोटिंग की वजह से आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा फूल जाता है कि पेट में डिस्कम्फर्ट और दर्द होने लगता है, इंसान बेचैन हो जाता है। वैसे पेट में गैस और ब्लोटिंग के लिए अक्सर हम लोग एंटासिड सिरप्स या फिर इस तरह की दवाइयाँ, टैबलेट्स वगैरह यूज़ करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं ये सिर्फ आपको वक्ती आराम देती हैं, टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। इसकी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है उसको ये ठीक नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि जिन लोगों को पेट में गैस और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है वो लंबे समय तक इससे परेशान रहते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये 5 स्ट्रेटजीज़ जो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ, ये आपको पेट की ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोबायोटिक्स लेने से शुरुआत करें। हमारे पेट में करोड़ों और अरबों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे होते हैं, और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में जो बैलेंस है वो सही होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिनके अंदर ये गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेट के अंदर गैस और अफारा नहीं होने देते हैं। प्रोबायोटिक्स की बात करें तो दही एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आप आराम से ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक फूड होता है। रोज़ाना सुबह सुबह सिर्फ 1 कटोरी दही अगर आप ले लें, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ मिला लें या धागे वाली मिश्री मिला लें, और इसको आप खाना शुरू कर दें, तो गैस और ब्लोटिंग की शिकायत से आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दही के अलावा अगर आप चाहें तो आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका भी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोबायोटिक होता है। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 टेबल स्पून जो है ये एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है, और इसको दिन में 1 टाइम, ज़्यादा अच्छा रहता है सुबह में, नहीं तो किसी भी टाइम आप दिन में इसको ले लें। इससे भी आपका जो गट फ्लोरा है वो नरिश होगा। आपकी ब्लोटिंग की शिकायत में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे भी आराम मिलेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आपको ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सा बदलाव लाना। दोस्तों, ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जितना ज़रूरी ये है कि आप क्या खाते हैं, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी खाने को खाने का तरीका भी आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या को पैदा कर सकता है। तो सबसे पहला बदलाव जो आपको अपने खाने के तरीके में लाना है वो ये कि आपको खाना हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। जल्दीबाजी में खाना खाने से, जैसा कि हम लोग अक्सर करते ही हैं, ज़्यादा एयर हमारे पेट के अंदर चली जाती है, जिससे पेट जो है वो फूल जाता है और ब्लोटिंग होने लगती है। जब आप खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर देर तक खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और पेट पर लोड कम पड़ता है, जिससे डाइजेशन के दौरान गैसेस जो हैं वो कम निकलती हैं और ब्लोटिंग नहीं होती है। वैसे जितना ज़रूरी खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करें। अक्सर ज़्यादा बढ़िया खाना जब हम देखते हैं तो हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अपने पेट को भर लेते हैं। ऐसा करने से खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और खाना बहुत देर तक हमारे पेट के अंदर पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। साथ ही इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पेट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाइजेस्टिव जूसेस को और जो एसिड होता है उसको रिलीज़ करना पड़ता है, ताकि ये सही से
पच सके। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि पेट में जो है गैस वो ज़्यादा बनने लगती है और पेट फूल जाता है और आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या बढ़ने लगती है। वैसे अगर आप पहले पॉइंट को यानी खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाने को और देर तक खाने को फॉलो करेंगे तो आप ओवर ईटिंग से अपने आप ही बच जा सकते हैं। क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका जो ब्रेन होता है वो स्टमक को इंस्ट्रक्शन सही टाइम पे दे देता है कि अब उसको जो है वो खाना नहीं खाना है, जिससे आपका पेट जो है वो सही टाइम पे भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी खाने को खाते हैं तो ब्रेन हमारे स्टमक को सही सिग्नल नहीं दे पाता है और इसकी वजह से ज़्यादा खाने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता रहता है कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है और हम खाते चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट 3 बातों का आपको खाना खाते वक्त हमेशा ख्याल रखना है। पहला ये कि खाना हमेशा चबा चबा कर खाना है, इतनी देर तक खाने को चबाना है जब तक कि आपका खाना मुंह में ही लिक्विड जैसा ना बन जाए। दूसरा, आपको खाने में पूरा टाइम देना है, खाने को अच्छी तरह बैठकर देर तक आराम आराम से खाना है। और तीसरा, आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको जीवन में कभी भी ब्लोटिंग की समस्या जो है वो नहीं होगी। ब्लोटिंग के लिए तीसरा ऑप्शन आपको अपने किचन में ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं और ये ब्लोटिंग और गैस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। इस तरह की जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये सैकड़ों साल से हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो यूज़ करते आए हैं और अब इन पर बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं जिनमें इनकी जो एफिकेसी है वो पूरी तरह से प्रूव भी हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो गैस और ब्लोटिंग के लिए आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए वो है अदरक। अदरक डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गैस्ट्रिक लाइनिंग को सूद करने का काम करता है। अगर ब्लोटिंग की समस्या के लिए आप अदरक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है, चम्मच यानी टीस्पून, और इसको 1 गिलास पानी के अंदर डाल के आपको बॉईल करना है। इतनी देर तक आपको इसको बॉईल करना है जब तक ये पानी आपका 3/4 ना रह जाए। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इसको छान लीजिए और दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इसको आप पीजिए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ठंडा करके इसमें शहद भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। अदरक के अलावा दूसरी चीज़ जो ब्लोटिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो है पुदीना। जी हाँ दोस्तों, जिस पुदीने की चटनी बनाकर हम लोग खाने के साथ एंजॉय करते हैं, ये पुदीना आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग को भी रोकता है। पुदीने को ब्लोटिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप 1 कप पानी में पुदीने के 6 से 7 पत्ते लेके डाल दीजिए और इनको अच्छी तरीके से उबाल कर इसको चाय की तरह बना के आप पीजिए। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से यानी पुदीने की चाय इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि ब्लोटिंग की समस्या में आपको फ़ौरन आराम मिलेगा, बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप चाहें तो अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अजवाइन भी पेट में गैस और ब्लोटिंग के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है और बहुत ही तेज़ी से ये भी आपको आराम देती है। अजवाइन को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 टीस्पून अजवाइन लेकर पहले इसे हल्की आंच पे तवे पे आप थोड़ा थोड़ा भून लीजिए। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसको थोड़ा सा कूट लीजिए और उसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाकर इसे पानी के साथ आप फाँक लीजिए। अजवाइन को इस तरह से इस्तेमाल करने से भी आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपका पेट जो है वो हल्का हल्का आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ब्लोटिंग एक ऐसी समस्या है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक हमारी डाइट से होता है। हम क्या खाते हैं इससे होता है। कुछ ख़ास तरह की खाने की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गैस को पेट में ज़्यादा बनाती हैं, जैसे कि राजमा, गोभी, ब्रोकली, प्याज, लहसुन, सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मटर, अरबी, उड़द की दाल, अरहर की दाल और ज़्यादा ऑयली फूड्स जो हैं ये पेट में हमारे गैस को बढ़ा देते हैं और ब्लोटिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए अगर आपको पेट में गैस ज़्यादा बनती है या खाना खाने के बाद पेट चढ़ जाता है तो ऐसे में आपको इन सभी चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। वैसे इन सभी चीज़ों में से भी अगर ख़ास करके मैं बात करूं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी या कोला वगैरह जो हम पीते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैस होती है और जब हम इन ड्रिंक्स को पीते हैं तो ये गैस हमारे पेट में रिलीज़ होकर वहाँ पेट को फुला देती है और ब्लोटिंग पैदा करती है। वैसे अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब उन्हें गैस बनती है या पेट फूलता है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि इससे उन्हें डकार आएगी और उनकी गैस हल्की हो जाएगी, जबकि ये बहुत ही बड़ी गलती है। कभी भी ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो या ना हो बढ़ ज़रूर सकती है। लास्टली, अगर आपको गैस और ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अब आप सोचेंगे कि आखिर एक्सरसाइज का मेरी पेट की गैस से क्या लेना देना है। तो देखिए, जब आप चलते फिरते हैं, फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, तो आपकी पेट और आंतों की जो मसल्स होती हैं वो अच्छी तरीके से काम करने लगती हैं, जिससे खाने का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ तेज़ हो जाता है।
इससे आपका पेट जल्दी खाली होता है और गैस और ब्लोटिंग कम होने लगती है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि इनडाइजेशन या गैस या ब्लोटिंग के लिए आपको कभी भी हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर इवन योगा भी आप इसके लिए कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको आराम मिल जाएगा। वैसे अगर आप सबसे अच्छी चीज़ मुझसे पूछें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम धीरे धीरे वॉक ज़रूर करा करें, इसकी आदत डाल लें। अगर आप खाना खाने के बाद वॉक कर लेते हैं, कम से कम 500 कदम चल लेते हैं, तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी और इसमें आपको लास्टिंग रिलीफ मिलेगा। ऑल राइट, तो अब एक बार रिकैप फिर से कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो गैस और ब्लोटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको यूज़ करनी है वो है प्रोबायोटिक्स, खास करके दही का सेवन। दूसरी चीज़, खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, देर तक खाना है और ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा, आपको अदरक, पुदीना और अजवाइन का इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था उस तरीके से। चौथा, खाने में आपको राजमा, बीन्स, गोभी, अरबी और बाकी चीज़ें जिनका हमने जिक्र किया है, इनको खाने से परहेज़ करना है। और लास्टली, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है या फिर खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम आपको ज़रूर चलना है। अगर आप अपनी गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और ये होम रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई इनको भी ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।